शाहजहांपुर में 150 साल पुराने हनुमान मंदिर को 500 जैक लगाकर शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे 24 को 4 लेन बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से मंदिर को 67 फीट शिफ्ट किया जाएगा। इसमें 2-3 महीने लगेंगे। खास बात यह है कि जिस जमीन पर मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा वह एक मुस्लिम की है। उनका नाम बाबू अली है। उन्होंने मंदिर के लिए 1 बीघा जमीन दान दी है। मंदिर में 16 फीट की बजरंग बली की मूर्ति लगी है। मामला कचियाना खेड़ा का है। बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने आने से मध्य प्रदेश की सियासत आज फिर गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को पलटनाथ कहकर संबोधित किया। दरअसल कमलनाथ ने मंगलवार को अपने पुराने बयान से किनारा करते हुए कहा, हनी ट्रैप की सीडी और पेन ड्राइव मेरे पास नहीं है। पुलिस अफसरों ने मुझे लैपटॉप में दिखाया था। कमलनाथ ने इसी बयान पर भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नरोत्तम मिश्रा से कहा, पलटनाथ देखा है, 1 हफ्ते के अंदर दूसरा बयान है। पलटनाथ को पूरा प्रदेश जानता है। किसानों के 2 लाख के कर्ज माफ करने के बयान से पलटे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते देने को लेकर पलटे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करने वाले बयान पर पलटे, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने वाले बयान से पलट गए। कौन सी नई बात है पलटनाथ जी? फिरोजाबाद में एक युवक ने घर की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त वह घर पर अकेला था। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले छत से लोगों के ऊपर पत्थर फेंके। इसके बाद छत पर करीब 10 मिनट तक घूमा, फिर अचानक छलांग लगा दी। आसपास के लोग उसको अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना फिरोजाबाद के टुंडला नगर की है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जिन 723 घरों में दरारें आई हैं, उनके रहवासियों को अभी 1.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनल मुआवजा क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। 1 हफ्ते में सर्वे पूरा होगा और उसके बाद ये मदद दी जाएगी। प्रभावित परिवारों से बुधवार को बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव एम सुंदरम ने फैसलों की जानकारी मीडिया में दी। उन्होंने कहा कि अभी कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा, केवल 2 होटल तोड़े जाएंगे। घरों पर लाल निशान उन्हें खाली करने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि होटल मालिकों से भी बातचीत हो गई है, वे प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग के लिए राजी हैं। आगरा पुलिस ने गाजियाबाद में एक फर्जी आईएएस गिरफ्तार किया है। उसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। उसने खुद को आईएएस बताकर शादी की, साथ ही दहेज में 40 लाख कैश, लग्जरी कार और 350 ग्राम सोने की ज्वेलरी ले ली। फिर अपनी पत्नी को घर से भगाकर नोएडा में एक दूसरी युवती के साथ लिव इन में रहने लगा। बाद में उसकी खोजबीन करते हुए जब उसके ससुर नोएडा पहुंचे तो उन्हें अपने घर न बुलाकर दूसरी जगह मुलाकात की, मगर उसकी पोल खुल गई और ससुर ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। झांसी के सिया गांव में आग से झुलसे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसने 4 दिन पहले नशे में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। तब से वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। मौत के बाद युवक के घर में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी है। जनपद के चिरगांव थाना क्षेत्र के गांव सिया निवासी मिथुन अहिरवार पुत्र गुलाब सिंह मजदूरी करता था। छोटे भाई अमित अहिरवार ने बताया कि बड़े भाई मिथुन नशा करने के आदी था। कई बार परिवार के लोगों ने मना किया, लेकिन वह नहीं माने। पड़ोस की महिला की मौत होने पर 6 जनवरी की शाम को खाना चल रहा था, तभी बड़े भाई नशा करके आए। उन्होंने सड़क पर ही अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आसपास के लोगों ने अपनी जैकेट उतारकर आग बुझाई। तब तक बड़े भाई बुरी तरह से झुलस चुके थे। उनको तुरंत मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। वहीं आग बुझाते समय गांव के 3 लड़के भी मामूली जल गए थे। झांसी विद्युत संविदा कर्मियों ने 3 माह का वेतन न मिलने पर हड़ताल पर पावर हाउस में ही धरना प्रदर्शन दिया। जनपद के सभी पावर हाउसों विद्युत संविदा कर्मियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 3 माह का वेतन की मांग की है। वेतन न मिलने के कारण विद्युत कर्मियों का परिवार भूखमरी के कगार पर आ गया है और हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। विद्युत संविदा कर्मियों ने कहा, अगर वेतन नहीं मिला तो भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। विद्युत पावर हाउस का कार्य बहिष्कार करते हुए जब तक वेतन नहीं, जब तक कार्य नहीं, धरने पर बैठे रहेंगे। गल्ला मंडी पावर हाउस के कर्मचारी सुंदरलाल अध्यक्ष, भगवत प्रजापति, अरबाज खान, मेहरबान, कुंवर सिंह, विकास, ब्रजेश, विनय राय, सुनील कुमार साहू और कई सारे लोग विद्युत कर्मी हड़ताल पर हैं। झांसी प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन
खंड से विधान परिषद चुनाव के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट से प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे 3 मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन मुद्दों में पुरानी पेंशन की बहाली, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को शासकीय किया जाना तथा वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना, कई सारी समस्याएं शामिल हैं। उनके मुताबिक जिस तरह से उन्होंने शिक्षकों को अटेवा के बैनर तले लड़ाई लड़कर उनका हक दिलाया था, उससे समूचे खंड के शिक्षक हमारे संघ का समर्थन कर रहे हैं। बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति के नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष गोटी राम निरंजन ने कहा कि समिति समाज में शिक्षा के विकास के लिए और तेजी के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाएगी। इसके लिए समिति की ओर से विद्यालयों की स्थापना तक करवाए जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए रुकने आदि के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था समिति करेगी। इस दौरान समिति के संरक्षक तथा विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने कहा कि समिति लगातार समाज के विकास के लिए काम कर रही है। जल्द ही समिति की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। दबंगों द्वारा महिला से बलात्कार किए जाने तथा बाद में पुलिस से मिलकर उसी के पति तथा बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस अफसरों की शरण ली। उल्दन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह तथा उसके पति गांव में ही रहने वाले एक दबंग के खेत की बटाई करता है। पिछले दिनों जब वह तथा उसका पति खेत पर काम कर रहा था, तभी खेत मालिक ने उसके पति को किसी काम से भेज दिया। इसके बाद उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर शराब के नशे में बलात्कार किया। इस बीच उसका पति आ गया, जिसने आरोपियों को उल्हाना दी। इन सब के दौरान आरोपियों तथा उसके पति के बीच मारपीट हो गई, जिससे एक व्यक्ति को गंभीर चोटें लग गई हैं। आरोप लगाया गया है कि विपक्षियों ने पुलिस से मिलकर उसके पति तथा बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिस पर पुलिस ने उसके पति तथा बच्चे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रार्थना पत्र में उसने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार की है।